देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है बलवेश दिवाकर जी के पोते मनमोहन जी केराड़ू के पुत्र प्रदीप जी केराड़ू। मिलवाने का बड़ा कारण ये है कि ये केराड़ू जी मुंबई में रहते हैं और प्रख्यात ज्योतिषी है। फिल्मी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिन्होंने इनको अपनी जन्म कुंडली नहीं दिखाई हो। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे राजू चैनल पर। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया बात करने का। बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर, मैं आपको यह पूछना चाहूँगा कि आपको जो ज्योतिषी तो बीकानेर में जो रहने वाले हैं, बीकानेर में बहुत ज्योतिषी है, अपनी ज्योतिष विद्या से पूरे हिंदुस्तान में अपने जो है ज्योतिष के क्षेत्र में नाम कमाए हुए हैं, तो फिर आपको मुंबई जाने की प्रेरणा कैसे मिली? बॉम्बे चूँकि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी का पूरा कर्मस्थली वही रहा हुआ है, तो बॉम्बे ही मेरे को एक ठिकाना दिखा जहाँ पे मैं जा सकता था। तो क्योंकि वहाँ पे उनका सारा सेटअप था, उनकी सारी जान पहचान वहीं पे थी, तो फिर वहीं मेरे को एक रास्ता दिखा कि वहीं जाके अपने कुछ रह सकते हैं। चूँकि आपके दादाजी फिल्मी दुनिया से थे, उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई है, कई अच्छे राइटर भी थे, साहित्यकार भी थे, तो आप ज्योतिष के क्षेत्र में फिर कैसे आ गए? क्योंकि बीकानेर में था और कुछ दिख नहीं रहा था, तो एक चीज़, क्योंकि मैंने बहुत डिफ़िकल्टी देख ली थी कि तो हमारे पिताजी एक ही चीज़ बोलते थे कि अभी अपना समय ख़राब है, जब समय अच्छा आएगा तब सब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा जब सारा खेल ही समय का है तो क्यों न अपने समय की पढ़ाई को चालू करें। तो पता चला कि सारा खेल समय का है। तो मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई रॉकेट पढ़ाई कर ली, मैंने खाली इतना ही पढ़ा कि समय को कैसे सेका जाता है, कि सही समय का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है और समय खराब में कैसे चुपचाप बैठा जा सकता है। मैंने कोई रॉकेट पढ़ाई पढ़ी नहीं, जो पढ़ा मैंने ये पढ़ा कि सारा खेल समय का है। तो जो पिताजी ने एक स्लोगन दिया कि सारा खेल समय का है, अभी अपना समय खराब है इसलिए थोड़ी तकलीफ है, जब समय अच्छा आएगा सब अच्छा हो जाएगा। तो आपको मुंबई जाने की प्रेरणा किसने दी? बॉम्बे जाने की प्रेरणा हमारे पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र थे, कोठारी जी। वो मेरे को उठा के लेके गए कि भाई तू यहाँ क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी के वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मेरे दादाजी के भी दोस्त थे, फिर मेरे पिताजी के दोस्त थे, फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो कोठारी जी थे, बहुत उनका अच्छा व्यापार था, उनका बहुत अच्छा व्यापार था। बट उन्होंने बोला कि तू यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग से एकदम फैमिलियर थे। बोले यार, मेरे पिताजी को कन्विंस किया कि मैं आपके बच्चे को बॉम्बे लेके जा रहा हूँ और इसकी सारी जवाबदारी मेरी होगी, और ये बोल के वो मेरे को बॉम्बे लेके चले गए। फिर वहाँ मुंबई आप गए, उसके बाद में आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ रही? चुनौतियाँ भगवान की कृपा से नहीं रही, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद था। जाते ही बड़े बड़े लोग मिलते गए, बहुत नामी लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, जिनका नाम मैं पब्लिकली ले नहीं सकता। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं पब्लिकली नहीं ले सकता। तो बॉम्बे जाते वो कोठारी जी के थ्रू मेरे को सब बड़े बड़े लोग से मिलना जुलना चालू हो गया और अपना साम्राज्य बढ़ने लग गया। फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और पूरा खेल मेरे पिताजी के आशीर्वाद का है। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आपने बीकानेर के पुष्करना समाज के कोई भी व्यक्ति मुंबई में आते हैं तो आप तन मन धन से उनकी मदद करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने किन किन लोगों की मदद की, बीकानेर के पुष्करना समाज के लोगों की? नाम लेना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पिताजी पहले बोला करते थे, क्योंकि मैं समाज को कुछ नहीं मानता था, क्योंकि जो तकलीफ देख ली, फिर उसके बाद बॉम्बे जाके व्यस्त हो गए सिर्फ कमाई वमाई में, सब ये सब दूसरी दुनिया में। तो पिताजी हमेशा कहा करते थे कि भाई थोड़ा समाज से जुड़ के रहो, लेकिन अजीब सा लगता था कि काहे का समाज है। तो बड़ा मेरा उनके साथ होता था, उनको दुख होता था कि मैं समाज के साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ, समाज में नहीं आ पा रहा हूँ। हमेशा बोलते थे कि देख भाई, समाज सबके सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन अपने सोशल एनिमल है और अपने को समाज में रहना पड़ेगा, और जब अपने आगे बढ़ेंगे तो समाज में भी कुछ ना कुछ योगदान करना पड़ेगा। समझ में आई नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद ये समझ में आई कि समाज ही परिवार होता है, क्योंकि उनके जाने के बाद पता चला कि समाज ने ही हम लोग को संभाला है। तो अब उसके बाद एक जुनून हो गया कि अपने समाज में रह के अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक प्रेरणा उनकी है कि भाई हमेशा बोलते थे समाज में रहना पड़ेगा, समाज में, लेकिन उस टाइम वो एक था, अलग ही एरा था कि समाज कुछ नहीं होता है।
नहीं, जैसा कि प्रतिवर्ष की भांति हर बार बीकानेर के लोगों में ये रहता है कि आप कोई फिल्मी कलाकार बीकानेर लाएंगे, जैसा कि कल भी 2 कलाकार फिल्मी आए हुए थे, तो ये आपने कैसे सोचा? मेरे को लग रहा है कि अपना बॉम्बे में तो अपने रह रही है चकाचौंध में, लेकिन वहाँ से यहाँ पे लाके लोगों को दिखाए कि देखो, क्योंकि यहाँ वाले लोग कहाँ देखेंगे उनको। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ है जो यहाँ से जा ही नहीं सकती। तो मेरा एक मन रहता है कि वहाँ से, और बॉम्बे क्या है, 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस है, स्टॉक मार्केट और बॉलीवुड। तो अब यहाँ से कितने जनों को मैं लेके जाऊँ? तो मैंने अभी और प्रण कर लिया कि ना, वहाँ से एक्टर लाके यहाँ की पब्लिक को दिखाऊँगा। तो जो कल मैंने देखा, सब एक्टर लोग से फ़ोटो खिंचवा रहे थे, उनकी जो खुशी हो रही थी, कई लोग, भैया मेरे को फ़ोटो खिंचवाओ, फ़ोटो खिंचवाओ। तो मैंने तो इनको बोल रखा है, मैं आपको सेल्फी पॉइंट बना के लेके जा रहा हूँ, मेरे बीकानेर के लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाओ, ताकि उनको भी तो मज़ा आए ना। तो जो उनकी खुशी देखी ना, जब मैं पहली बार इस फिरोज़ खान को लेके आया, लोगों में उत्साह देखा कि लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि उनको फ़िल्म एक्टर देखने को नहीं मिल रहा था बॉम्बे बॉम्बे से। तो मैंने डिसाइड किया कि ना, अपने बॉम्बे से सब अपने बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं। तो मन किया कि चले, इन सब की खुशी के लिए अपने इन लोग को यहाँ पे लेके आना चालू किया। फिरोज खान जी जो है ये तो इस्लाम धर्म से हैं, फिर भी ये हिंदू धर्म के भैरवनाथ बाबा की पूजा में तैयार रहते हैं हर वर्ष। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इस बारे में कभी आपकी उनसे बात हुई? वो मेरे पिताजी से बहुत एकदम इन्फ्लुएंस हो गए थे। उन्होंने उनको जो चमत्कार दिखाया, उसके बाद से उन्होंने एकदम, वो भैरव जी को लेके एकदम समर्पित है। अभी भी मैं उनको नहीं बोलता हूँ कि भैरवाष्टमी कब आ रही है, लेकिन पता नहीं अक्टूबर नवंबर, चूंकि उनको ये तो मालूम है नहीं कि मार्गशीर्ष क्या होता है, कार्तिक क्या होता है, पूर्णिमा। उनको तो अक्टूबर नवंबर में पता है कि ठंडी जैसे चालू होगी यहाँ पे वो फंक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे कज़िन ब्रदर को मैसेज करना चालू कर देते हैं, फ़ोन करना चालू कर देते हैं, और कहीं से भी सोर्सेज निकाल के भैरवाष्टमी की डेट निकाल लेते हैं, और सीधा मेरे को एक मैसेज छापते हैं कि भाई तू मेरे को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, बट मैं तो आऊँगा। और मेरी जैसे अपने लोग रामदेव जी पुनरासर जी की फेरी है ना, मेरे को लगता है उसने ये फेरी बांध ली है। कितने साल से आ रहे हो वो? 2010 से आ रहे हैं। 10। हाँ, पिताजी थे तब से आना चालू किया, और निरंतर आई रहे। बोले तू मना करेगा तो भी आऊँगा। तो इसकी तो जैसे वो भैरवनाथ जी को लेके ना फेरी होगी, और वहाँ पे भी वो भैरव जी को लेके इतना फेमस, पूरे बॉलीवुड में उसने भैरव जी को है ना फेमस कर दिया है कि हमारे बीकानेर में फेमस है। तो कई एक्टर्स तो उसको सुन सुन के मेरे को बोलते हैं, यार प्रदीप जी आप अपने गाँव लेके जाओ। तो साथ में 1-2 एक्टर को मैं लेके आता ही हूँ, चलो आप भी चलो। तो उनको भी भैरव जी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो मेरे एक तीर में 2 शिकार हो जाते हैं कि उनके भैरव जी के प्रति समर्पण और बढ़ जाता है, और यहाँ के लोगों। अगली बार इनके अलावा और कौन से अभिनेता को लाने की योजना है? बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे अभी कोई अनुपमा सीरियल करके आता है, उसकी स्टार कास्ट आने को तैयार है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े कलाकार हैं जो मेरे साथ आने को, बट एक ही कनेक्टिविटी बड़ी मार खा जाती है यहाँ पे, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने की वजह, क्योंकि वहाँ पे सब लोग के पास टाइम का शॉर्ट नोटिस रहता है। लेकिन फिर भी मैं लेके आऊँगा सबको, मेरे से जितने भी चाहने वाले हैं ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ के लोग को जो खुशी मिलती है ना, वो मुझे देख के बहुत खुशी आती है, जो उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और उनको देख के बड़े एक्साइटेड होते हैं, और मेरे को वो चस्का चढ़ गया। तो आपने ज्योतिषी के क्षेत्र में फिल्मी दुनिया में कैसे पदार्पण किया? अब बॉम्बे में रहते हैं, मेरा पहला टेस्ट तो व्यापारियों के साथ रहता है कि व्यापारी, क्योंकि मैं मैक्सिमम अपना दिन भर व्यापारियों के साथ ही बैठा रहता हूँ। अब कभी 1-2 कोई एक्टर अभी वहाँ जब बैठे रहते हैं, तो उनके कोई गाना बजाना करने आ गए थे, तो वहाँ एक जने से मिला, एक से 2 मिले, 2 से, फिर ऐसे करते करते वो क्या, वो एक दूसरे से, अब जैसे ही अर्जुन को दिए, इसके सारे दोस्त, सारे कलाकार सब मेरे को, क्योंकि अब ये सब जगह जाता है, ये बोलता है मेरे भाई हैं, मेरे को सही रास्ता दिखाया सर। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करता हूँ, सलाह देता हूँ अच्छी, कि भाई ऐसा करो और ऐसा मत करो, क्योंकि देखा एक चीज़ कि सब लोग उलझे हुए हैं, तो उनको एक अच्छा सलाहकार चाहिए जो उनको ये बता सके कि अभी करना है कि नहीं करना है, या ये करना है कि नहीं करना है। वो अपने ब्लंटली करते गए, और ये एक कारवा बढ़ता गया। आप ऐसी कोई घटना बताइए जो फिल्मी अभिनेता या दूसरे व्यापारी आपके पास अपनी जन्म कुंडली लेके आए और आपने ऐसी घोषणा की जो संभव नहीं थी उनकी नज़र में, ऐसी कोई घटना बताइए। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो वहाँ पे मेरे, 1-2 आपकी जो नज़र में महत्वपूर्ण लगती हो आपको, वो बताइए। सडनली याद आना बड़ा मुश्किल काम है, कि क्योंकि दिन भर यही सब चलता रहता है
कि किसका क्या हुआ, और मैं फिर उस सब्जेक्ट पे जाता नहीं कि मैंने किसको क्या बोला। वहाँ जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ है, काम करते रहो। बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती, लोग याद दिलाते हैं, प्रदीप जी आपने ऐसा बोला था, चलते रहते, याद रहते नहीं है। और अभी आप इंस्टेंट पूछ लेते हो क्योंकि इतने सारे किस्से कहानियाँ हैं ना, तो अचानक से याद आना भी बड़ा। जैसा कि मैंने सूत्रों से सुना कि आपके मुंबई की पॉलिटिकल में भी पूरा दखल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अच्छे सुना, काफ़ी मेरा वहाँ पे होल्डिंग है। ये मैं बोला ना, व्यापारियों से चलते चलते मेरा ये पॉलिटिकल। इस संदर्भ में कुछ किस्सा बताइए आपका, पॉलिटिकल संबंधी तो कोई बताइए। नाम नहीं ले सकता क्योंकि कहीं नेता का नाम, पार्टी का तो नाम ले सकते हैं आप। बीजेपी की अभी जो ये संदेह प्रकरण हुआ, संदेह सीएम बने थे, उसमें भी मैंने सुना सूत्रों से कि आप 4-5 दिन भूमिगत थे और आपने ही पूरा उनको मार्गदर्शन दिया, ऐसा कुछ सुना था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ है, देवेंद्र जी से मेरे अच्छे रिलेशन है, तो वो सारे प्रकरण में अपने पूरे उनके साथ इन्वॉल्व थे। और मेरे को लग भी रहा था, मैं लास्ट 1.5-2 साल से उनको बोल भी रहा था कि ये सरकार गिरने वाली है और आप सरकार बनाओगे। तो मजाक उड़ाते थे मेरा हमेशा देवेंद्र जी। तो प्रदीप जी आप खाली एक अकेले आदमी हो जो बोल रहे हो कि मैं वापस सरकार बना लूँगा। देवेंद्र जी देखिए, आप एकदम सरकार बनाओगे ही बनाओगे। तो बोले नहीं, और एकदम सेटल हो ही चुकी थी वो दूसरी पार्टी की सरकार। देखिए अब कैसे होगा मुझे नहीं पता है। तो जब भी हम लोग का मुलाकात होता था, वो मेरे को यही बोलते थे, प्रदीप जी क्या हुआ मेरी सरकार का, वेट कर लो। लास्ट में फिर मैंने बोला देखो दिवाली तक वेट कर लो, उसके बाद मैं मान जाऊंगा कि भाई हाँ मैं हार गया। लेकिन दिवाली निकलने, मैं उनको हर 2-3 महीने में मिलते, मैं ही बोलता ठीक है ये 2 महीने निकलने दो। प्रदीप जी ठीक है, आप मेरे को गुड़ चुसा रहे हो, मैं ले रहा हूँ आपका। मैं देखो ठीक है ना, जब तक आपका टेन्योर पूरा नहीं होता है इस सरकार का, तब तक मैं हारा हुआ नहीं हूँ। लेकिन ऐसा सीन बना जो पूरा देश देखा कि ऐसा चमत्कार तो कहीं नहीं हुआ। नहीं। जो महाराष्ट्र की सरकार गिरी या जो खेल महाराष्ट्र की सरकार में वो हुआ, पूरे मेरे को तो लगता है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, विशेषकर पुष्करणा समाज के? एक ही बात बोलूँगा, काम करो और आगे बढ़ो, पैसा कमाओ। क्योंकि अभी एक बड़ा लग रहा है कि क्योंकि मैं खुद पुष्करणा हूँ, पुष्करणा तो एक ही चीज़ चाहेंगे कि क्योंकि अब ये चस्का चढ़ गया कि अपने अपने समाज को क्या दे सके। तो अपने सब दोस्तों को और सब युवाओं को यही बोलूँगा कि भाई आगे बढ़ो और पैसा कमाओ। क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है इस देश में, और बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, बट अपने समाज के लोग क्यों नहीं कमा रहे? आपको ये प्रेरणा कैसे मिली पैसा कमाने की, काम में लगने की? शायद मैंने 1.5-2 साल थोड़ा टाइट देख लिया था पैसे का इसलिए वो लगा कि पैसा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी की मदद कर सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो सलाह तो कोई भी दे देगा, ज्ञान तो कोई भी दे देगा। क्योंकि हमारे पिताजी ने साधना का ये लेवल देख लिया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, तो कुछ टाइम हमने बहुत कड़ा देख लिया था, तो लगा कि सलाह देने और ज्ञान देने सब खड़े हैं अपने पास, लेकिन पैसे की दरकार। तो इसलिए सबको एक ही चीज़, अगर आपका अच्छा समय है, अगर आप में कुछ टैलेंट है, तो टाइम वेस्ट ना करके वे पैसा कमाने पर फोकस करो। साथियों, आप थे प्रदीप जी किराड़ू। इनका आज के युवाओं को कहना ये है कि काम करो, समय बर्बाद मत करो, पैसा कमाने में लगो, तभी आगे बढ़ पाएंगे। पैसा होगा तो ये सब चीज़ संभव होगी, बगैर पैसा कुछ भी संभव नहीं है। ये मुंबई कैसे गए और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये तो आपने सुन ही लिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन शिवेश हर्ष के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।